बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सायाए मुस्तफ़ा मायाए अस्तफ़ा। सायाए मुस्तफ़ा मायाए अस्तफ़ा। इज़्ज़ो नाज़े हलाफत पे लाखों सलाम। इज़्ज़ो नाज़े हलाफत पे लाखों सलाम। यानी उस अफजल हलक बादर रसूल सानी सुनैन हिजरत पे लाखों सलाम। सानी सुनैन हिजरत पे लाखों सलाम। अस्तकु सादिकीन सैयदुल मुत्तकीन। अस्तकु सादिकीन सैयदुल मुत्तकीन। चश्म गोशे वज़ारत पे लाखों सलाम। चश्म गोशे वज़ारत पे लाखों सलाम। तर्जमाने नबी हम ज़बाने नबी। तर्जमाने नबी हम ज़बाने नबी। उस सिद्दीक की सदाकत पे लाखों सलाम। सायाए मुस्तफ़ा मायाए अस्तफ़ा। इज़्ज़ो नाज़े हलाफत पे लाखों सलाम। अल्लाह सुब्हानहू की हम्द व सना के बाद अल्लाह सुब्हानहू के बड़े अकरम, बड़े करीम, बड़े रऊफ़, बड़े रहीम, शहनशाहे इंसजां, ताजदारे कौनो मकां, स्याहे लामकां, सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा के दुर्र यतीम शफील मुस्लिमीन, हम सब के दिलों की तस्कीन हजूर रहमतल लिल आलमीन अलैहि तहियत व तस्लीम की मुतखर पाक बारग अक़दस में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ किया। चंद अशार महबूब रब अकबर सैयदना सिद्दीक़ अकबर
नमूस रसालत के मुहाफ़िज़ अकबर आका करीम के आशिक़ अकबर सैयदना सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में आला हज़रत ज़िम्मा बरकत का शोराफ़ा कलाम तुम्हारी समातों की नज़र किया। आज सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वसाल के ऊपर बात करेंगे। जो आया मुक़द्दसा मैंने तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है, ये 24वां पारा है, सूरा अज़-ज़ुमर की आया नंबर 33 है। बड़े कमाल के जुमले हैं और बड़े इश्क़ व अदब वाला कलाम है। अल्लाह सुब्हानहू ने इस आया मुक़द्दसा में दो अज़ीम ज़ातों का ज़िक्र फरमाया है और इसकी तफसीर में तो बहुत ज़्यादा मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है, लेकिन मैं 4 तफसीर बयान करूँगा। तफसीर दुर्र मंसूर, तफसीर हाज़म, तफसीर ख़ज़ाइनुल अरफ़ान, सवाइक़ुल मुहर्रक़ा। और मज़ेदारी की बात है कि इसके रावी भी हज़रत अली अलैहिस्सलाम है। अन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम वल्लज़ी जा बिसिद्क़ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सद्दक़ बिही अबू बकर सिद्दीक़। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो ज़ात जो सच लेकर आती है, इससे मुराद महबूब किबरिया है, और वो ज़ात जो इनकी तस्दीक करती है, इससे मुराद सिद्दीक़ अकबर की ज़ात है। कोई झगड़ा नहीं रह जाता, हर चीज़ क्लियर हो जाती है कि मौला कायनात इसकी तफसीर में फरमा रहे हैं कि वल्लज़ी जा बिसिद्क़ से मुराद साहिब मिराज की ज़ात है, व सद्दक़ बिही से मुराद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात है। तो कुछ अज़मतें ऐसी हैं जो सिवाय सिद्दीक़ अकबर के किसी को हासिल नहीं सहाबा कराम में से। पहली अज़मत तकरीबन कमोबेश 1.5 लाख सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान अजमाइन हैं। किसी की सहाबियत अहादीस से साबित है, किसी की तारीख़ से साबित है, लेकिन सैयद सिद्दीक़ अकबर का ये मकाम है कि उनकी सहाबियत नस्से कुरान से साबित है। ये वह सहाबी हैं, मैंने पिछले जो में जो आया मुक़द्दसा बयान की थी, 10वां पारा सूरह तौबा की आयत नंबर 40, वो आया मुक़द्दसा सिद्दीक़ अकबर की सहाबियत के ऊपर नस्ख़ है। सानिया सनईन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही। वो वक़्त याद करो जब 2 यार और 1 गार था। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मआना। और जब मेरा महबूब अपने सहाबी से फरमा रहा था कि डरना नहीं, अल्लाह ताला हमारे साथ है। पहली फजीलत तो ये है सिद्दीक़ अकबर की कि आपकी सहाबियत नस्से कुरान से साबित है। कुरान मुक़द्दस की एक आया का, एक जुमले का, एक हरफ का जो मुनकर है वो काफिर व मरदूद है। तो जो सिद्दीक़ अकबर की सहाबियत से इनकार करता है वो अल्लाह के कुरान मुक़द्दस का इनकार कर रहा है। अब देख लें कि उसका ठिकाना किधर होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। दूसरी फजीलत जो है सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, किसी सहाबी की एक पुष्ट सहाबी बनी, किसी की 2, लेकिन सिद्दीक़ अकबर को ये फजीलत हासिल है कायनात में वो वाहिद हस्ती हैं जिनकी 4 पुश्तें अल्लाह के नबी की सहाबी हैं। आपके वालिद सैयदना अबू कहाफा जिनका नाम उस्मान बिन आमर था, वो सहाबी, आप खुद सहाबी, आपके 3 बेटे सहाबी, आपका पोता सहाबी। यह भी सिद्दीक़ अकबर के अलावा फजीलत किसी को हासिल नहीं कायनात में। और तीसरी जो फजीलत है सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, आका करीम फरमाते हैं कि
जिस जिसने भी मेरे ऊपर एहसान किया मैंने बदला चुका दिया। मिशकात का सफ़र 555 है। सवाए सिद्दीक़ अकबर के एहसानात के इनका बदला क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला खुद चुकाएंगे। और इसी सफ़े के ऊपर एक और हदीस है, नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं किसी के माल ने मुझे इतना नफ़ा नहीं दिया जितना सिद्दीक़ अकबर के माल ने दिया है। तो सिद्दीक़ अकबर रो पड़े, किया या रसूल अल्लाह, हाल आना व मालू का इल्ला का या रसूल अल्लाह, क्या मैं और मेरा सारा माल आपका ही नहीं है हजूर? मैं भी आपका, मेरा माल भी आपका। हाल आना व मालू इल्ला का या रसूल अल्लाह। और चौथी जो फजीलत है, सरकार ने फरमाया सहाबा सिद्दीक़ अकबर को जब चलता देखो तो इनके पीछे चला करो, अगर कोई आगे हो तो इनके पीछे हो, जिनको आगे कर दिया करो। सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला बड़े ये साहबी हैं, बाजार में वो जा रहे हैं, सिद्दीक़ अकबर पीछे हैं। सरकार ने रोका, मैं अबू दरदा रोक, देखा नहीं तेरे पीछे कौन है? मैं के अंबिया के पास सिद्दीक़ अकबर की ज़ात वो ज़ात है, उनसे कोई ऐसा अफजल नहीं जिसके ऊपर सूरज तुलू हुआ हो या गुरूब हुआ हो। अंबिया के बाद उनका मकाम है, इसलिए पीछे हट जाया करो, मेरे सिद्दीक़ अकबर को आगे जाने दिया करो। ये फजीलत भी सिवाय सिद्दीक़ अकबर के किसी को हासिल नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो नबी अलैहि सलाम तशरीफ फरमा हैं तो जिब्रील अमीन आए, तो सरकार ने देखा जिब्रील अमीन ने टाट का लिबास पहना हुआ है और इधर कांटे लगाए हुए हैं बटनों की बजाय। सरकार ने देखा, फरमाया जिब्रील माहाजा, ये क्या है? अर्ज किया हजूर आज तमाम फरिश्तों को अल्लाह ताला ने ये लिबास पहनने का हुक्म दिया है, इसलिए कि आपका यारे गार ये लिबास पहन के आपकी तरफ आ रहा है, तो अल्लाह ताला ने मुझे भेजा है। और फरमाया जिब्रील जाके मेरे महबूब की बारगाह में अर्ज करना कि अल्लाह ताला आपके यार सिद्दीक़ अकबर पर सलाम भेज रहा है। तरीक़ुल खुलफा सफ़ा 38 के ऊपर अल्लामा जल्दी सूती ने सदवात को नकल किया कि अल्लाह ताला आप पर सलाम भेज रहा है सिद्दीक़ अकबर की ज़ात के ऊपर, और महबूब अपने यार को मेरा सलाम भी देना और उससे पूछना, जब सिद्दीक़ अकबर आए ना तो आपने सारा माल तो सरकार के कदमैन शरीफैन के ऊपर खर्च कर दिया था, तो जो टाट का लिबास पहना है बटन के लिए भी पैसे नहीं थे, बड़े बड़े कांटे जो है ना वो बटनों की जगह लगाए हुए थे। तो अल्लाह ताला को कितनी अदा पसंद है, सारे फरिश्तों को ये लिबास पहनने का हुक्म दे दिया। जब आए सिद्दीक़ अकबर, सरकार ने अल्लाह ताला का सलाम दिया सिद्दीक़ अकबर को, और फिर फरमाया सिद्दीक़ अकबर अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया मैं आपसे पूछूं, कुल्लाहु आरादिन अन्नी फी फक्री का हाजा अम साहित, कि इस हाल में अपने रब से राजी हो कि नाराज हो? अल्लाह ताला ने एक दफा पूछा, सिद्दीक़ अकबर ने 3 दफा किया, आना अन रब्बी रादिन, आना अन रब्बी रादिन, आना अन रब्बी रादिन, या अल्लाह मैं अपने रब से राजी हूं, मैं अपने रब से राजी हूं, मैं अपने रब से राजी हूं। और जंगे तबूक का मौका है, मिशकात का सफ़ा 556 है। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु की ख्वाहिश रही, और मतलब सारी उम्र मेरी ख्वाहिश रही कभी को मौका ऐसा मिले मैं नेकी में सबकत ले जाऊँ, ये रशक है, इसकी इजाज़त है इस्लाम में। और मतलब कि जंगे तबूक का मौका जब आया तो मेरे पास माल बड़ा था, मैंने कहा कि आज अल यौम अस्बिकु अबा बकर सबकतहु यौमा, अगर आज हो सका तो मैं सबकत ले जाऊँगा सिद्दीक़ अकबर से। सैयदना फ़ारूक आज़म, मैंने घर का सारा माल इकट्ठा किया, 2 हिस्सों में तकसीम किया, आधा घर वालों के लिए, आधा सरकार की बारगाह में लेके आ गया। सरकार ने पूछा, अर्ज़ किया हजूर 2 हिस्से किए, आधा माल घर वालों के लिए, आधा आपके पास ले आऊँ। और ये वो जंग है जब सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला 950 ऊँट सामान से लदा हुआ दिया है, 50 घोड़े भी दिए हैं और 10,000 दिनार भी दिए हैं। लेकिन जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बारी आई, आपने घर का सारा सामान इकट्ठा किया और दीवारों के ऊपर हाथ फेर रहे हैं दीवाना वार, को कील कांटा तो नहीं रह गया। ऐसा ना हो सरकार ने पहली दफा लानिया चंदा मांगा है तो को कील कांटा मेरी घर के दीवार के ऊपर न रह जाए। हर चीज इकट्ठी की, जाके सरकार के कदम शरीफैन में रख दी। तो नबी गैबदान ने सवाल किया, और ये शिया मौरख भी इस रवायत को लिखता है, नवासो तहरीक किताब ईरान की छपी हुई दूसरी सफ़ा 188 के ऊपर भी अहले तशरीह मौरख ने भी इस रवायत को नकल किया है, और मिशकात सफ़ा 556 के ऊपर यह हदीस मौजूद है। सरकार ने पूछा
माँ अब कई तालिया हलिक, ऐ मेरे यार घर वालों के लिए क्या छोड़ कर आया है? तो सुना जवाब फरमाया कि अब कई तो लाहुल्लाह व रसूलू, या अल्लाह दुनिया की कोई चीज नहीं छोड़ गया, कोई कील कांटा भी नहीं छोड़ा, सिर्फ आपके और आपकी मोहब्बत छोड़ आया। और यहां अल्लामा मशरकी, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला ने कमाल किया है। इस सारी हदीस का तर्जुमा एक शेर में किया अल्लामा इकबाल ने। आप फरमाते हैं कि परवाने को चराग, बुलबुल को फूल बस, परवाने को चराग, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। आज मैं और आप एक दूसरे को अलविदा कहते हैं तो हम कहते हैं फी अमानिल्लाह, जाओ अल्लाह की हिफाजत में। फी अमानिल्लाह लफ्ज़ नून के नीचे ज़ेर है क्योंकि फी पहले आ गया है। बाहर मैंने बोर्ड देखा फी अमान अल्लाह, ये गलत जुमला है। जब भी किसी इसम से पहले फी आएगा ना तो बाद में ज़ेर आएगी, फी अमानिल्लाही। तो सदीक़ अकबर का ये देखो कितना अजीम अकीदा है। आपने कभी ये नहीं कहा था किसी को अलविदा करते कि फी अमानिल्लाह, नहीं, आप फरमाते फी अमानिल्लाही व रसूली, फी अमानिल्लाही व रसूली, अल्लाह और उसके रसूल की हिफाजत में जाओ। खुदा की कसम अहले सुन्नत इतना अजीम तरीन दुनिया का मसलक है और यही अहले सुन्नत जमात, यही जन्नती जमात है जिसको जो चीज़ मिली है अल अरफा मिली है। इश्क में भी, अदब में भी, ईमान में भी, शान में भी, आन में भी, इरफान में भी। हमको नबी मिले तो नबी आज़म मिले, हमें सदीक मिले तो सदीक अकबर मिले, हमें फरूक मिले तो फरूक आज़म मिले, हमें इमाम मिले तो इमामुल आज़म मिले, हमें गौस मिले तो गौसुल आज़म मिले, हमें हजरत मिले तो आला हजरत मिले। अल्लाह अकबर कबीरा। और ये इतनी मोहब्बत आपके अंग अंग में रच चुकी थी। तारीख़ुल खुलफ़ा 36 पढ़ के देखिए। जंगे बदर में आपके जो बेटे थे ना अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, उन्होंने अभी कलमा नहीं पढ़ा था। आपके वालिद साहब ने भी कलमा नहीं पढ़ा था। सिद्दीक़ अकबर के वालिद साहब तो फतह मक्का के बाद इस्लाम लाए हैं। 91 वर्ष की उम्र में उन्होंने कलमा पढ़ा है और 96 वर्ष की उम्र में उनका वसाल हुआ। तो अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर अब सिद्दीक़ अकबर के बेटे ने कलमा नहीं पढ़ा था। अबू जहल की तरफ से जंग लड़ने आया क्योंकि सिद्दीक़ अकबर के घर अहलो यार उधर थे मक्कातुल मुकर्रमा में। तो बाद में जब मुसलमान हुआ ना तो एक दिन बाप बेटा बैठे हुए हैं तो अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर सिद्दीक़ अकबर का बेटा अर्ज करता है, अब्बा जान जब मैंने कलमा नहीं ना पढ़ा था, मैं अबू जहल की तरफ से गया था जंगे बदर लड़ने के लिए, तो कई दफ़ा आप मेरे तलवार के वार के नीचे आए, मैंने बाप समझ के छोड़ दिया। सुनो सिद्दीक़ अकबर के अल्फाज, मैं कि अगर तू मेरे वार के नीचे आ जाता लव दिफ्तारी लम अनथरिफ मिनका, ये अल्फाज हैं तारीखी अल्फाज। मैं कि मैं तुम्हें बेटा समझ के नहीं, मैं गुस्सा है रसूल समझ के तेरी गर्दन उड़ा देता। लव दिफ्तारी लम अनथरिफ मिनका, मैं तेरा कभी लिहाज ना करता अगर तू मेरे वार के नीचे आ जाता। इसका मतलब ये है कि सिद्दीक़ अकबर ने सरकार के उस फरमान को सीने में जगह दी है।